तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं सुमी सिनिची से कह रही होती है, आपको कोई गलतफहमी हुई है, आप उसे ऐसे मत छोड़िए। सिनिची कहता है, उसके पास कोई दिव्य शक्ति नहीं है। अगर हम भी उन आम परिवार की तरह होते जिनके पास दिव्य शक्तियाँ नहीं होती, तो हम भी मियो से प्यार करते। वहीं पे मियो ये सब देख रही होती है। इसके बाद हम देखते हैं मियो सपना देख रही होती है। वो यूरी से कहती है, मैं सोच रही थी कि मैं मिस्टर कुडो को एक तोहफा दूं। ये बात सुनकर यूरी बहुत खुश हो जाती है। मियो कहती है, पर मेरे पास ज़्यादा पैसे भी नहीं हैं। मुझे तो ये भी नहीं पता मेरा तोहफा उन्हें पसंद आएगा भी या नहीं। यूरी कहती है, तोहफा दाम से नहीं दिल से बड़ा होता है। यूरी कहती है, क्यों ना आप उनके लिए अपने हाथों से कुछ बनाएं। वो उसे एक बुक देती है, उसमें एक ब्राइडल कोड होता है। मियो कहती है, हाँ, मैं यही बनाऊंगी। मियो कुडो से बाहर जाने के लिए इजाज़त लेती है। कुडो उसे एक चीज़ देता है। मियो कहती है, ये क्या है? कुडो कहता है, ये रक्षा सूत्र है। जब भी बाहर निकलो इसे साथ रखना, याद रहे इसे हमेशा पास रखना। ये कहते हुए कुडो अपने काम पे चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं मियो और यूरी एक शॉप में जाते हैं जहाँ पे बहुत सारे कलर के धागे होते हैं। उनमें से एक कलर मियो को बहुत पसंद आता है। इसके बाद वो दोनों जा रहे होते हैं। तभी यूरी कहती है, घर में नमक ख़त्म हो गया है, मैं जल्दी आ जाऊंगी, आप यहाँ पे इंतज़ार कीजिए। ये कहते हुए वो चली जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पे काया कोजी के साथ आती है। उसे देखकर मियो डर जाती है। काया उसकी बहुत इंसल्ट करती है, बहुत बुरा भला कहने लगती है। तभी वहाँ पे यूरी आती है। वो कहती है, ये लोग कौन हैं? क्या ये आपके दोस्त हैं? काया कहती है, मैं साइमोरी खानदान की सबसे छोटी बेटी हूँ। क्या आप दोनों साथ में काम करते हैं? यूरी कहती है, आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया? कहाँ मिस मियो और कहाँ मेरी जैसी नौकरानी? मैं और इनके साथ ही? ये तो मिस्टर कुडो के होने वाली बीवी है। काया कहती है, क्या बोल रही हैं आप? उसे उस बात का थोड़ा सा भी यकीन नहीं होता है। दूसरी तरफ कुडो सिनिची के घर में होता है। वो कहता है, मैं मियो से शादी करना चाहता हूँ। ये बात सुनकर सिनिची और कानोका हैरान हो जाते हैं। कुडो कहता है, शादी के बाद मैं आपके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। मैंने आपके बारे में सारी जानकारी निकाल ली है। मैं जानता हूँ आपने मियो पर कितने जुल्म उठाए हैं। आपको मियो से माफ़ी मांगनी होगी। आप ना चाहें तो मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, लेकिन फिर हमारा रिश्ता यहीं ख़त्म होगा। शिनिची कहता है, माफ़ी के बारे में सोचने के लिए मुझे थोड़ा समय दीजिए। कुडो कहता है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा इंतज़ार नहीं करूँगा। इसके बाद कुडो वहाँ से जा रहा होता है। तभी काया और कोजी आ रहे होते हैं। काया कुडो को देखकर कहती है, कितना खूबसूरत है ये। अगले सीन में हम देखते हैं मियो से मिलने के लिए हाना आई होती है। उसे देखकर मियो बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। हाना कहती है, मेरी शादी हो गई है और हमारा एक छोटा बच्चा भी है। हाना कहती है, अच्छा एक बात बताइए, आप खुश तो है ना? मियो कहती है, मैं कैसे खुश हो सकती हूँ? मेरे पास कोई दिव्य शक्ति नहीं है, तो फिर मिस्टर कुडो मुझसे शादी क्यों करेंगे? मैं उनके लायक नहीं हूँ। ये कहते हुए वो बहुत रोती है। हाना कहती है, क्या आपको पता भी है मुझे यहाँ आपसे मिलने के लिए किसने बुलाया है? वो उसे एक लेटर देती है। मियो जान पाती है वो लेटर कुडो ने भेजा होता है। हाना कहती है, मिस्टर कुडो ने सब जानने के बाद ही आपसे रिश्ता जोड़ने के लिए पहल की थी। आपको तो बस थोड़ी हिम्मत दिखानी है और आप ये कर सकती हैं। इसके बाद मियो कुडो से कहती है, मेरे पास कोई दिव्य शक्ति नहीं है। आप मुझे यहाँ से जाने को कहेंगे तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी। वो उसे उसके बनाए हुए ब्राइडल कोड को देती है। वो कहती है, अगर ये आपको ना रखना हो तो आप इसे फेंक सकते हैं या जला सकते हैं, मुझे बुरा नहीं लगेगा। कुडो कहता है, मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ से जाओ, बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि हमारी सगाई जल्दी से पक्की हो जाए। ये कहते हुए वो उसे गले से लगा लेता है। वो कहता है, पर तुम क्या चाहती हो? क्या तुम मेरे साथ
नहीं रहना चाहती। मियो कहती है, मैं रहना चाहती हूँ, जब तक आप मुझे रहने की इजाज़त देंगे। कुडो कहता है, मेरी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, मैं तो सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ, अपने जीवन साथी के रूप में। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इसके बाद कुडो उसे उस हेयर बैंड को बांधने के लिए कहता है। मियो उसे बांध देती है। कुडो कहता है, मैं इसे संभाल कर रखूँगा। थोड़ी देर बाद हाना वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं तात्सुई गुस्से में होता है। वो कहता है, मियो को कुडो ने पसंद कैसे कर लिया। हमें कुछ ना कुछ करके उसे अपने कब्जे में लेना होगा, पर मैं ऐसा क्या करूं? और इस तरह से ये एपिसोड एंड हो जाता है।